बिहार में जातिगत गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अब एक नया हलफनामा दायर किया है। दरअसल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पहले जो हलफनामा दायर किया था उसके कुछ ही घंटों के बाद उस हलफनामे को हटा लिया गया और नए सिरे से एफिडेविट दायर किया गया है। नए एफिडेविट में पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा लिया गया है जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करवा सकती है। बीजेपी और संघ ये दोनों में गड़बड़ी है। शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है, तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। केंद्र सरकार ही केवल सेंसस करा सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। अब बिहार सरकार ने भी कहा कि हम सेंसस नहीं, हम सर्वे करा रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना पर आर पार। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए। 24 से पहले फंसा जाति का फेर। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? जनगणना से बिहार में बदलेगा मतगणना का गणित। बिहार में जाति आधारित जनगणना का सियासी भूचाल एक बार फिर आ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके कहा है कि उसके अलावा किसी को भी जनगणना अपनाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना एक संघ सूची का विषय है। केवल केंद्र ही 1948 अधिनियम की धारा 3 के तहत जनगणना कर सकता है। जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत शासित होती है। जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची में संघ सूची 69 के तहत शामिल है। वहीं केंद्र के इस एफिडेविट को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी और संघ का एजेंडा करार दिया है। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 2 पन्नों के हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि संविधान के तहत या अन्यथा कोई भी निकाय जनगणना करने का हकदार नहीं है। साथ ही सरकार को भरोसा दिलाया है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एफिडेविट दाखिल करने के बाद एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। अब सब लोग जान रहे हैं और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से कि बीजेपी जातीय गणना का समर्थन क्यों कर रही है। इनको उम्मीद थी कि बीजेपी विरोध करेगी तो बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार दे पाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और सॉलिसिटर जनरल ने कभी नहीं कहा कि हम जातीय गणना के पक्ष में नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार ही केवल सेंसस करा सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। अब बिहार सरकार ने भी कहा कि हम सेंसस नहीं, हम सर्वे करा रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के पीछे जेडीयू और आरजेडी विकास की दुहाई दे रही हैं। सरकार का दावा है कि इस डेटा का इस्तेमाल करके वो अलग अलग जातियों के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स बनाना चाहते हैं। लेकिन इस डाटा से बिहार में जेडीयू और आरजेडी क्या खेल करना चाहते हैं, ये आरजेडी के नेता खुद ही बता रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है
उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहां करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर विरोधों के ये कारवां चल पड़ा। हम बराबर कहते हैं किसी पार्टी ने क्या कहा है ये पार्टी का अधिकृत व्यक्ति ही बोलता है, तब उसको पार्टी से जोड़िए। मनोज झा जी ने समझ गए ना? तो मनोज झा जी ने कहा, ये उनकी सोच है ना। ये काम तो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार क्यों कर रही है? ये जो जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला है, उस फैसले में के दस्तावेज में शामिल है जो सरकार क्यों करा रही है। बिहार में जातीय जनगणना पर आरजेडी और जेडीयू दोनों के रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। आरजेडी जहां जातीय जनगणना के सहारे आरक्षण की नब्ज टटोलना चाहती है, तो वहीं जेडीयू विकास की बात करके पिछड़ों और दलितों की संख्या बल जानना चाहती है। सामाजिक न्याय के जो संगठन हैं, जो समता के पक्षधर हैं, उनका मानना है कि 50% की सीमा जब टूट गई है तो उनका भी कोटा बढ़ाया जाए, जो उचित है और हम इसका समर्थन करते हैं। जातिगत जनगणना अलग मैटर है, आरक्षण का कोटा बढ़ाना अलग मैटर है, और सामाजिक न्याय की पार्टियां समय समय पर नारे भी लगाती रही हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ करके सभी दलों की सहमति है। सभी मांगे जो आजकल राजनीतिक वातावरण में घूम रही हैं, सभी चुनाव को लेकर के, और ये चुनाव की भी है और इन वर्गों की, इन समूहों की मांग भी है। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया, और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल। बिहार में जातीय जनगणना 2 चरणों में हुई है। पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, 21 जनवरी तक चला। इस दौरान 2,58,90,497 परिवारों का सर्वे हुआ। वहीं 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरे चरण की गणना होनी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को सर्वे पर रोक लगा दी। 4 मई तक 13,69,000 परिवारों की गिनती हो चुकी थी। हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद 2 अगस्त से गणना शुरू की गई। 4 दिनों में 4,33,493 परिवारों का सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के नतीजे सामने आ पाते उससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां सर्वे के आंकड़े जारी करने को लेकर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। बिहार में सियासी पार्टियां भले ही विकास का तर्क देकर जातीय जनगणना के समर्थन में हो, लेकिन अंदर खाने सभी का एजेंडा सेट है कि किसी भी तरह 2024 के चुनाव का अंक गणित फिट हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।